दोस्तों, कल हम लोग देखे थे दुल्हन हाट पार्ट 3। आज देखेंगे दुल्हन हाट अंतिम भाग। चलो शुरू करते हैं। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कह उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देख और अनुभव कर लिया था, किसी पर सहज भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था, मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो नीलिमा जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे न डरने का कहते हुए मिस नीलिमा मुझे वहां से एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाजा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा को समझते हुए नीलिमा जी मुझे वहीं पास ही पड़ी बेंच की ओर ले गई और मुझसे वहां बैठने का कह खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस नीलिमा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रख इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस नीलिमा मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी। वही पता चला वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहां रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे, जिन्हें वहां भेजकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस नीलिमा वहां की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर रही थी। मिस नीलिमा मुझसे काफी देर तक इधर उधर की बातें करती रहीं। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहां खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहां से एक पंक्ति में जाने लगे। मिस नीलिमा मुझे भी वहां से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठ भोजन करने लगे। मिस नीलिमा और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गई और भोजन करने लगी। उनके व्यवहार से मैं भी सहज होने लगी थी। भूख लगी थी सो झिझकते हुए भोजन करने लगी। मिस नीलिमा मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा, अतीत सबका होता है, हमें उस अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। मेघा नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मेघा नहीं श्यामली है। तो मिस नीलिमा कहने लगी, श्यामली अब नहीं रही, आप मेघा है, मेघ से श्यामल वर्ण वाली। मिस नीलिमा की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस नीलिमा मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों में पहचान करना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती है। मैं मिस नीलिमा को माँ कह संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझ आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस नीलिमा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहां मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर वहां आई थी वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस नीलिमा और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जो मेरे जैसी लड़कियों के साथ होता था वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने मिस नीलिमा से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया, जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिन मिस नीलिमा की मदद से उन सबको शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगे, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में नया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।